नमस्कार, आप देख रहे हैं फ़िल्मी खिचड़ी। मैं हूँ रूना आशीष और अभी मेरे साथ हैं अंगद जी, जो कि आपकी फ़ेवरेट कंटेस्टेंट अंजलि के पिताजी हैं। कैसे हैं? होप एवरीथिंग इज़ फाइन विद यू। यस, यस, यस। बहुत अच्छा हूँ। चलिए ग्रेट। सो पापा जी हैप्पी हैं अपनी बेटी को देखकर? बिल्कुल, बहुत-बहुत खुशी है, बहुत मैं हैप्पी हूँ कि अंजलि का ये जो प्रोग्रेस मैं बचपन से देख रहा हूँ और आज इंडियन आइडल में जिस तरह से वो अ, अपना हुनर दिखा रही है। अंजलि का जो बचपन है, बहुत बचपन में बोले तो उम्र की 3-4 साल में जैसे बच्चों को थोड़ा-सा चलना फिरना, घूमना या फिर थोड़ा-सा जो स्कूल में थोड़ा-सा एबीसीडी जैसे समझ में आता है, वो उम्र थी एक 3-4 साल की। और एक बात रहती है कि बच घर में जब 2 बच्चे रहते हैं, मैं स्पेशली कहना चाहूँगा कि उसकी बड़ी बहन नंदिनी जो उससे 2 साल बड़ी है, तो थोड़ा-सा फ़ॉलो करते हैं बच्चे बड़ों को। तो फिर बड़ी बेटी मेरे पास बैठती थी जब मैं क्लास लेता था क्योंकि मेरे घर में ही मैं क्लास लेता था और घर में सब बच्चे, सब बुजुर्ग अलग-अलग बैच में आते थे। और जब नंदिनी बड़ी बेटी थोड़ा-सा नर्सरी स्कूल या फिर प्राइमरी लेवल में जब फर्स्ट में थी, तो वो गाते बैठती थी और ये एकदम एकदम छोटी 3 साल की थी, तो उसका सुन के वो भी आती थी। फिर बड़ी बहन गा रही है तो बस मैं भी वो गाऊँ, मैं भी सुर में सुर मिलाऊँ, बस सारेगामा वहीं से शुरू हो गया। अंजलि मतलब शांत स्वभाव की है, बदमाश है, सबकी टाँग खिंचाई करती है, कैसी है? अंजलि दिखती तो ऐसी शांत स्वभाव की है, लेकिन अंदर से वो बहुत नटखट है। थोड़ी-सी ऐसी हाँ, उसको ऐसा किसी का जब वो बैठती है, तो किसी की ज़्यादा वो अलग-अलग अभी मोबाइल में तो आप हमें कुछ मालूम नहीं ज़्यादा, लेकिन मोबाइल में ऐसे कुछ ऑप्शंस रहते हैं कि उसमें कुछ उनका अलग-अलग तरीके से दिखाना, उनको कुछ तो भी करना, तो मोबाइल में अलग-अलग फ़ोटो खींचना, किसके बारे में कैसा ही दिखाना। बस ये तो बहुत नटखट है और बाकी किसी को और शरारती है ज़्यादा। पढ़ाई का जो एटमॉस्फेयर वो उसमें पढ़ाई में उसको क्या पसंद आता है? पढ़ाई में तो उसको जनरल जो सब्जेक्ट है, जो जैसे उसकी मातृभाषा मराठी जैसे हिंदी, संस्कृत ज़्यादा साइंस और मैथ्स में उसका उतना इंटरेस्ट यानी कि क्या होता है कि शुरू से ये म्यूज़िक, खेलना-कूदना, गाना और इसकी वजह से वो थोड़ा-सा जो जनरल सब्जेक्ट अच्छी तरह से एक जल्दी पिकअप होते हैं, तो ये सब्जेक्ट उसे अच्छे लगते हैं। उसको हिस्ट्री में स्टोरीज़ अच्छी लगती है, जो मराठी हो, हिंदी हो। तो और संस्कृत में गाना, संस्कृत बोलना, संस्कृत उच्चारण। हाँ, वाओ! दैट्स संस्कृत मुश्किल भाषा है, आसान तो हाँ, नहीं हाँ। होती है, तो मतलब बिल्कुल, बिल्कुल। उसमें भी गाती है, उसमें भी सुनती है, मुझे सुन के बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे 10th में है तो बच्चे बहुत खेल-कूद में इधर-उधर सब करके लेकिन उसका वो 2 उसके साइड से 2 बोले तो 2 बोलते हैं हम कि 2 दोनों तरफ से, कि एक तरफ से अंजलि जब खेलती-कूदती है, सबको बातें करती है तो बहुत नटखट है सब। लेकिन जब वो गाने में आती है, तभी उसको ऐसा सबको समझता है कि सबको लगता है कि वो बहुत सीरियस होगी, बहुत सीरियस होके गाती है। इतनी कम उम्र में एक 40 साल की जैसे महिला या 40 साल के कलाकार होते हैं आर्टिस्ट, समझ के शास्त्रीय गायकी, बड़ा ख़्याल वगैरह 45, 55, 50 मिनट्स तक गाना, तो तब वो उस ट्रांस में जाती है क्योंकि वो गाना वो जो शास्त्रीय गायन है, वो उसका जो एक ख़्याल गायकी है, उसके जो आइडियाज़ है, उसके जो विचार है, वो वहाँ तक ले जाता है आदमी को। उस वातावरण में वो विलंबित ताल, वो सुरों का बोले तो उस राग में ठहराव, मंद्र सप्तक, मध्य सप्तक, तार सप्तक, फिर आलाप, तान, ये सब शुरू से उसने बहुत सुना है, बहुत देखा है, मेरे साथ वो उसने गाया है। वो गाने में तो है, लेकिन उम्र में अभी जैसे 10th तक अभी आई है, तो बाकी बच्ची जैसा ही उसका रवैया है, वो तो चलता है उसका। नेचुरल है सर, बिल्कुल नेचुरल है। अपने बाकी दोस्तों के बारे में क्या बोलती है? क्योंकि अभी इन दिनों हम लोगों के सामने जो पिक्चर्स आ रहे हैं या मीडिया में जो आ रहे हैं, वो ये है कि उसकी अरुणिता से बहुत अच्छी है, उसकी पवनदीप से बहुत अच्छी दोस्ती है। तो क्या बातें होती हैं दोस्तों के बारे में? क्या बताते हैं कि उनको पवनदीप कैसे लगते हैं? कुछ बिल्कुल तो मुझे वो कभी-कभी कहती है कि पापा जब से मैं यहाँ आई हूँ और तब से
उम्र के हिसाब से तो थोड़ा सा षण्मुख प्रिया और अरुणिता, वो 18 हाँ, इयर्स की है, हाँ, 2-3 साल बड़ी है हाँ। उनसे। हाँ, तो वो भी बिल्कुल उनसे तालमेल अच्छा बैठता है। और बाकी सायली कांबले है, वो बहुत बड़ी है। और ठीक है, बाकी बच्चे आशीष है, पवनदीप है। लेकिन सभी बच्चे इतने कम उम्र में बोले बोले तो उम्र में ज़्यादा उससे होकर भी अ, उसकी तरह रहते हैं, सब बच्चे बोले तो। और अंजलि कभी-कभी एडजस्ट करती है कि वो जैसे बड़े बच्चे हैं, बड़े उनकी बातें हैं, कुछ भी उनमें कुछ मिलना, उनके जैसा कुछ सीरियस बातें मुझे बताती है कि ऐसा कहते हैं, वैसा कहते हैं। और ये भी होता है। और अंजलि के उम्र के हिसाब से वो बच्चे भी उसके साथ मिलते हैं सब। बहुत अच्छा हाँ, खेलना-कूदना, जोक्स, पार्टियाँ, बस डांस करना, सब बहुत अच्छा तालमेल है सबका, बिल्कुल। हाँ। दैट्स ब्यूटीफुल। और बाकी जजेस के बारे में क्या कहती है? उन्हें नेहा से क्या पसंद आता है या हिमेश जी से क्या पसंद आता है या विशाल, अभी तो अनु जी इज आल्सो देयर, तो कुछ बताती है इस यस। बारे में? तो विशाल सर या फिर अभी नेहा मैम, एचआर सर, हिमेश रेशमिया सर, जी। तो वो तीनों को शुरू से देखती आ रही है। और उसे विशाल सर के बारे में वो हमेशा कहती कि विशाल सर बहुत सीरियसली और बहुत ही बारीकी से सब अच्छी बातें सुनते हैं। तो मैं कभी-कभी जब मैं क्लासिकल का कुछ मैं सॉन्ग पेश करती हूँ, तो वो ज़्यादा कुछ बोलते नहीं, लेकिन उनकी जो एक फीलिंग्स है, उनको वो जब देखते जिस तरह से मेरी तरफ वो देखते हैं, तो मुझे समझ में आता है कि उनको क्या मुझसे एक्सपेक्टेड है। तो मुझे मेरे बारे में ये गाने में ये बात मुझे अभी और कुछ करना चाहिए। बस वो कुछ न बताते हुए भी उनके तरफ बोले तो उनके बारे में ऐसा सोचते हैं कि वो बहुत ग्रेट है, बहुत बोले तो बारीकी से सुनते हैं, बहुत अच्छा जज करते हैं। और नेहा मैम के बारे में तो उनको ऐसा लगता है कि वो मेरी जैसे बहुत ही करीबी ऐसा एक बड़ी दोस्त है, बहुत ही ओह! एकदम फ्रैंकली गाने को बहुत एप्रिशिएट करती है। और हाँ, बहुत एक एन्जॉय करके वो सुनती है और अच्छे कमेंट देती है। और इंस्पिरेशन बोले तो ज़्यादा देती है वो बोलने से, गाने में सारा हाँ, ये करके तो बहुत अच्छा लगता है उसके उनका उसे टेंशन नहीं रहता नेहा मैम का, अच्छा अरे! लगता है नेहा। दैट्स और नाइस। एचआर सर के बारे में तो वो उसे ऐसा लगता है कि वो एक एचआर सर जब बातें करते हैं, जब सबको कि आउटस्टैंडिंग, फैंटास्टिक, माइंड ब्लोइंग, फैंटाबुलस, ये जो उनके उस लय में जब वो एक साथ सब बोलते हैं किसी कंटेस्टेंट के बारे में, सबके बारे में, तो उसे बहुत अच्छा लगता है, वो भी रिप्रेज़ेंट करती है, वो अच्छा लगता है उसको। और जब कुछ आते अच्छी बातें जैसे लेडी तानसेन, हाँ, अ, विस्मया सर ने उसको एक नाम रखा है, हाँ, तो उसको भी एक अच्छा लगता है कि हाँ, वैसे तानसेन वो जिसने उसने भी देखा है कि बिल्कुल, तानसेन क्या थे, बहुत। तानसेन जिस समय में अपने एक समय में, अपने एक एरा में तानसेन ने एक म्यूज़िक को किस तरह से अपने कितने युगों तक बोले तो लोग अभी फ़ॉलो करते याद हैं। रखता है, तो करेक्ट। तान उनकी किस तरह से हाँ, किस तरह से वो ताने लेते थे। तो अंजलि की ताने सुनकर उनको ऐसा लगा। और आज दुनिया भी देख रही है कि वो किस तरह की ताने लेती है, इस उम्र में कैसा करती है। तो उसको एक और उसको एक इंस्पायर हो जाती है कि मुझे एक वो नाम मिला है, मुझे एक शीर्षक मिला है कि मुझे लेडी तानसेन कहते हैं। तो मैं बहुत उसे बहुत अच्छा लगता है कि रे हिमेश सर ने मुझे बहुत ये दिल से मुझे नाम दिया है और बार-बार उसका इज़हार करते हैं, बोलते हैं। नाइस। वैसे तो सर्टेनली हाँ, जनता के ऊपर है कि वो किसे जीतते हुए देखना चाहती है। बहुत सारी चीज़ें बहुत शायद जो सही बात लिख है। कर आता है आपको वही मानना होता हुँ, है। ज़रूर। जीत-हार जो भी है सही होगा। बहुत खूबसूरत गायिका है आपकी बेटी का मैं बेटी तो मैं यही बोलूँगी। फिर भी आपको कौन लगता है कि आज की डेट में अंजलि के साथ-साथ कौन बहुत स्ट्रॉन्ग है एज़, क्योंकि आप संगीत जानते हैं, आपको ये बिल्कुल। मालूम है कि पार्श्व गायन करने के लिए बहुत समय चाहिए, अलग तरीका भी चाहिए। आपकी नज़र में अंजलि के अलावा कौन बहुत स्ट्रॉन्ग है? यस, अभी मैं तो जैसे आपने पूछा है कि मेरी नज़र में और मेरे एक म्यूज़िक का जो एक्सपीरियंस है, हाँ, उस हिसाब से ही मैं कहूँगा, क्योंकि लोग किसको ज़्यादा कमेंट करते हैं, किसको लाइक, किसके व्यूज़ कितने हैं, उसको कोई मायने नहीं रखता। और उसके उसी वजह बोले तो अभी वोटिंग पे ही सब है। तो हाँ, उसकी वजह से क्या हो जाएगा, कौन विनर होगा, कौन फाइनल में जाएगा, उसके मुझे हाँ, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जैसे आपने बोला। करेक्ट। लेकिन मुझे लगता है कि जैसे अरुणिता है, अरुणिता इतना बोले तो इतना स्वीट वॉइस है उसका, उसकी रेंज,
और उसका जो म्यूजिक की समझ है वो भी बहुत अच्छा गाती है। अरुणिता है और शन्मुख प्रिया जो कि उसकी एक अलग स्टाइल है, एक यॉडलिंग है उसके म्यूजिक में, एक जैसे बोलते हैं कि फ्री स्टाइल का म्यूजिक हाँ, ऑर्केस्ट्रेशन के साथ वो बहुत अलग तरीके से गाती है। तो वो भी आगे जा सकती है, उसका भी एक अलग गायकी है। और जैसे अभी लड़कों में है तो पवनदीप तो है ही, पवनदीप बहुत अच्छा गाते हैं, बहुत ऑलराउंडर आर्टिस्ट है वो, बहुत एक्सपीरियंस्ड है। हाँ, हाँ, बिल्कुल अच्छा, तो वो है। और जैसे दानिश दानिश भी बहुत अच्छा है। अच्छा, दानिश की भी आवाज़ की रेंज, उसकी गायकी अलग तरीके से। बहुत तो स्ट्रॉन्ग। बस ये 2 लड़कों में मुझे लगता है और लड़कियों में ये 2 लगती है। चलिए आपका और संगीत का आशीर्वाद तो उन पर बना रहे। आप अपनी बेटी के लिए लास्ट वर्ड्स क्या कहना चाहेंगे? मैं तो बेटी के लिए यही कहूँगा कि बस वो एक इंडियन आइडल में जिस तरह से उसे एक नाम मिला है, जैसे शुरू से वो सारेगामापा विनर थी, मराठी का एक संगीत सम्राट शो है, दो जिसमें दोनों विनर थी। अ, लेकिन वो जिस तरह से उन्होंने अपनी एक जर्नी शुरू की, तो बस ये तो मुझे इसका एक बहुत प्राउड फील होता है दोनों बच्चियों के बारे में, कि उन्होंने कुछ हासिल करने के लिए म्यूज़िक में बस कॉम्पिटिशन करके मैं इनसे अच्छा कैसे गाऊँ, इससे आगे मुझे वो में ट्रॉफी लेनी है, मुझे मुझे ऐसा करना है। इस तरह का सोच के उन्होंने कभी नहीं गाया, वाह! बच्चियों ने। तो नाइस। वो बात मुझे बहुत अच्छी लगती है कि वो खुद को प्रूव करने के लिए, खुद को इम्प्रूवमेंट करने के लिए कि हमारी गायकी, हमारे पापा ने, हमारे गुरु ने क्या सिखाया है, उसको आगे लेके जाना और उसको उसपे हम खरे उतरना, बस ये सोच के वो आगे-आगे जाते हैं। और अपने जैसे क्योंकि अभी क्लासिकल म्यूज़िक तो मेन उनका जॉनर है और मेन मेरा बोले तो अंतःकरण से मेरी एक यही इच्छा है कि वो क्लासिकल म्यूज़िक को ही आगे बढ़ाएँ। क्लासिकल म्यूज़िक में ही अपना डिवोशन देके जैसे शास्त्रीय संगीत, उपशास्त्रीय संगीत, ठुमरी जी। या फिर होरी, कजरी जैसे गज़ल, हुँ, जितना भी हो सके वो क्लासिकल की तरफ रहे। और आगे तो फिर कैसा है कि अभी जनरेशन बहुत बदल चुका है बहुत और क्लासिकल म्यूज़िक का इधर फ्यूज़न के रूप में भी कुछ अलग-अलग बहुत एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं आर्टिस्ट, तो उसमें भी बच्चियाँ कुछ कर सकेगी। तो मुझे यही लगता है कि अंजलि एक बहुत अच्छी अच्छी सिंगर, एक अच्छी गुणी गायिका और एक अपने भारतीय शास्त्रीय संगीत का प्रतिनिधित्व करेगी, इस संस्कृति का, अपने कल्चर का और अपने देश का नाम रोशन करेंगी। ये मुझे ज़रूर लगता है और ऐसे ही वो आगे बढ़ती रहे। आप सभी का प्यार, आशीर्वाद उसके साथ है और मैं तो हमेशा यही दुआ करूँगा, यही ईश्वर से प्रार्थना करूँगा कि वो बस म्यूज़िक में आगे ही आगे बढ़ती शुक्रिया, थैंक्स लॉट इतनी खूबसूरत बातें करने के लिए। ब वैसे तो मैं बातें ज़्यादा नहीं करता, लेकिन आपने भी इतना अच्छे सवाल पूछ के अच्छे मुझसे बुलवा लिया, ये बहुत बड़ी बात है। बहुत आपका बहुत-बहुत शुक्रिया।